जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर महीने दर्शन करने के लिए आते हैं, न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया के हर एक कोने से। यह एक ऐसा मंदिर है जिसके चमत्कारों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां वैज्ञानिकों के तर्क धरे के धरे रह जाते हैं, मशीनें फेल हो जाती हैं और प्रकृति के नियम यहां उल्टा हो जाते हैं। आज हम इसी मंदिर से जुड़े 10 रहस्य आपको बताने वाले हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। वीडियो में ज्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। मित्रों, अगर हम सबसे पहले नंबर पर आते हैं तो यह कहा जाता है कि मंदिर के नीचे कई रहस्यमय किताबें, ग्रंथ और साथ ही साथ खजाना भी रखा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों वर्षों के लिए यह मंदिर रेत में दब गया था और इसके बारे में यह भविष्यवाणी भी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। यानी कि आने वाले समय में यह मंदिर एक बार फिर से गायब हो जाने वाला है। आते हैं नंबर 2 पर, और वह यह है कि यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। मित्रों, इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमले के कारण लगाए गए हैं। पूर्व समय में मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते रहे हैं। तीसरे रहस्य की बात करें, अगर नंबर 3 पर आए तो वह यह है कि ईसा मसीह भी यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। मित्रों, कुछ किताबों के हवाले से और जनश्रुतियों से यह पता चलता है कि ईसा मसीह सिल्क रास्ते से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ की यात्रा की थी। यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। आते हैं नंबर 4 पर। क्या आपको पता है कि पांडवों ने भी यहाँ पर दर्शन किए थे? मित्रों, कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी और 5 पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में श्री मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। आते हैं नंबर 5 पर। मित्रों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से सुरक्षा करते हैं? ऐसा माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। लेकिन जब हनुमान जी प्रभु जगन्नाथ एवं बलभद्र तथा माता सुभद्रा के दर्शन नहीं कर पाते थे तो वे इसके लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आते हैं नंबर 6 पर। मित्रों, क्या आपको पता है कि यहाँ पर बनी हुई तीनों मूर्तियाँ रंग बदलती हैं? यहाँ श्री कृष्ण जी को ही जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम, जिनको बलभद्र कहा जाता है, और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियां काठ की बनी हुई हैं। प्रत्येक 12 साल में प्रतिमाओं का नव कलेवर किया जाता है। मूर्तियां नई बनाई जाती हैं, लेकिन आकार का रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। आते हैं नंबर 7 पर। मित्रों, क्या आपको पता है कि बाहर की दुर्गंध यहाँ भीतर नहीं आ पाती है? क्या आपको पता है इस मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। आते हैं नंबर 8 पर। मित्रों, क्या आप यह जानते हैं कि मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते, परंतु जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक भी कदम पार करते हैं तब आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। आते हैं नंबर 9 पर। क्या आपको यह पता है कि मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है और इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी ऐसा समझ लिया जाएगा कि अब अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। अब आते हैं नंबर 10 पर। मित्रों, क्या आपको पता है कि यहाँ मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती? मुख्य गुंबद की छाया पूरे दिन अदृश्य ही रहती है। इसका जवाब वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए। तो मित्रों, आज हमने बात की जगन्नाथ मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।